Chapter 20 Nasya Vidhi Nasal Medication. This chapter explains in details about types, methods, indications, and contradictions of the nasal instillation of medicine, Nasya therapy. It is the 20th chapter of Ashtang Hriday Sutrasthan written by Acharya Vagbhatji, son of Vaidyapati Semagupta. ऊर्ध्वजत्रु विकारेषु विशेष अन्नमिष्यन्ते नासा हि शीर्षो द्वारम तेन तद्व्यापम हन्ति तान. नश्य. Nasal medication is especially described for the treatment of disease of parts above the shoulder. नस ऊर्ध्वजत्रु यानी अपने शोल्डर से ऊपर के लिए रोगों में हितकारी होता है. Nose is the gateway for the head. Spreading through this, the nasal medication reaches all the parts of the head and neck and cure the disease. जब हम नाक से नासा ही शीर्षो द्वारम अर्थात नोज इज द गेटवे ऑफ द हेड एंड स्प्रेडिंग थ्रू दिस और इससे नेजल मेडिकेशन रीचेस ऑल द पार्ट ऑफ द हेड एंड नेक एंड क्योर द डिजीज और डिजीज को क्योर करता है. त्रिविध नस 3 प्रकार के नस बताए गए हैं. विरेचनम ब्रहणम च शमनम च त्रिधा अपि तत् अर्थात विरेचन नश परगेटरी, ब्रहण नश नरिशिंग एंड शमन नस पैलिएटिव. ये 3 प्रकार के नश्य बताए गए हैं. कौन कौन से? विरेचनम, ब्रहणम और शमनम. ये 3 प्रकार के हैं नश. ये इंपॉर्टेंट भी है तो आप ये फर्स्ट और सेकंड श्लोक दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है विरेचन नस. अब हम एक एक करके बात करते हैं. इट डज प्यूरिफिकेशन. इसका काम ही क्या है? प्यूरिफिकेशन में. इट एक्सपेल्स द दोषास ऑफ द बॉडी. हमारे शरीर से ये दोष बाहर निकालता है. ऑफ दोषास ऑफ द हेड. कहाँ से? इट एक्सपेल्स द दोष ऑफ द हेड नेक आउट ऑफ द बॉडी. इट इज़ यूजफुल इन शिरोदोष. हमारे हेडेक में काम आता है. जार्ड लॉस ऑफ मूवमेंट ऑफ हेड, हैवीनेस, स्टिफनेस. फिर आई डिजीज़ में डिजीज़ ऑफ थ्रॉट, swelling, enlargement of the gland, worm infection, tumor, fibroid, skin disease, epilepsy और rhinitis. अपन इसको पीनस, अपस्मार, कोष्ठ, ग्रंथि, क्रोमी, गंथा, शोल्पा, तो ये सारे रोगों में ये उपयोग आता है. ये रहा विरेचन नश. श्लोक याद हो जाए तो इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो कोई बात नहीं फर्स्ट ईयर के लिए. फिर आता है शोधन नश. यथा शोधन नस इज बाय द यूज ऑफ फैट्स यानी इसका उपयोग करते हैं अपन ऑयल और घी के साथ. सुटेबल टू द डिजीज्ड एंड प्रोसेस्ड विथ अप्रोप्रिएट ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, डिकोरेशन एक्सेट्रा मिक्सड विथ हनी, सॉल्ट एंड आसव लाइक फर्मेंटेशन इन्फ्यूजन्स. आसव अरिष्ट आपने पढ़ा होगा. फिर ब्रहणनश. ब्रहणम वातजे शूलम सूर्यावर्ते स्वरक्षय नासास्यो शोषो वाक संयोगे कृच बोधे अववाहुके. अर्थात नर्सिंग टाइप ऑफ नश ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द वातश शूल. तो ये वातज में उपयोग होता है. वातश शूल मतलब हेडेक ऑफ द वात ओरिजिन, जो वात से सरदर्द ओरिजिन होता है. फिर इसके बाद हेडेक दैट इंक्रीजेज बाय द डे, सूर्यवात. फिर लॉस ऑफ वॉइस जिसको सुनाई कम देता हो, नस्य, नासा, आस्य शोषा, इमिशिएटेड ड्राइनेस ऑफ द नोज एंड द माउथ, वाक्शंग डिफ़िकल्टी टू स्पीक. फिर कृक्ष बोधा अर्थात डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग ऑफ आइज एंड अपाबाहुका दैट इज डिफ़िकल्टी ऑफ मूवमेंट ऑफ द आर्म्स. तो इसमें हम ब्रहण नस का उपयोग करते हैं. ब्रहण नस इज बाय द यूज़ ऑफ द जूस ऑफ द मीट. इसका हम उपयोग कैसे करते हैं? मीट का जूस या फिर ब्लड ऑफ द एनिमल ऑफ डेजर्ट लाइक लैंड मिक्सड विथ खरपड़, plant extract, resin, gum, etc. शमन नश. पैलिएटिव नेजल मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड इन नीलिका यानी ब्लू पैचेज ऑफ द स्किन, व्यंग, decolored patches on the face and disease of the hair and the eyes. फिर आता है शमन नश इज बाय द यूज ऑफ द जूस ऑफ द मीट, ब्लड, मिल्क और इवन वाटर. तो हम शमन नश का उपयोग किस किस से दे सकते हैं कि जूस ऑफ द मीट, ब्लड, मिल्क एंड इवन ऑफ द वाटर. तो इससे शमन नश दिया जाता है. अब आता है अब अन्य नश्य की बात करेंगे. इसमें है मर्श नश और प्रतिमर्श. तो मर्श एंड प्रतिमर्श आर द 2 सब डिवीजन ऑफ द स्नेह नश्य नेजल मेडिएशन विथ फैट मटीरियल बेस्ड ऑन द
क्वांटिटी ऑफ फैट एंड यूज्ड। फिर आता है अवपीड़क इज फॉर्म द पेस्ट कल्क फ्रेश जूस डिकोरेशन एंड इट इज स्ट्रॉन्ग परगेटिव टू द हेड। फिर आता है धमन। धमन इज द फॉर्म ऑफ पाउडर टू बी ब्लोड इन टू द नोज एंड इज परगेटिव। मतलब धमन कैसा होगा? धमनम विरेचनम चूर्णो युज्जांत मुख्य। मतलब कैसे क्या करते हैं इसमें? धमन में जो होता है वो पाउडर फॉर्म में, जैसे अवपीड़क पेस्ट फॉर्म में है तो ये पाउडर फॉर्म में होगा, और इट इज़ टू बी ब्लोन इनटू द नोज एंड इज़ यूज्ड एज अ परगेटिव। और जो अवपीड़क था वो तो स्ट्रॉन्ग परगेशन के लिए था ही। फिर इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड by blowing it inside with the help of air from the mouth. The powder held in a tube of 6 अंगुल यानी 6 अंगुल प्रमाण having opening its both the end and it pulls out greatly imbalanced doshas because it is in the form of powder. तो ये क्या करता है? क्योंकि ये पाउडर के फॉर्म में है तो दोष को बैलेंस करता है। फिर नश्य मात्रा, कितनी मात्रा होनी चाहिए ये समझते हैं। द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट ड्रॉप आफ्टर इमर्जिंग 2 डिजिट ऑफ द इंडेक्स फिंगर इन अ लिक्विड एंड टेकिंग द फिंगर आउट फ्रॉम इज 1 बिंदु। 1 बिंदु क्या होता है? जैसे एक आप अपनी उंगली को 4th फिंगर या रिंग फिंगर कनिष्ठा उंगली को जैसे आप डालते हैं, तो जैसे आप उसे एक ड्रॉप करके जैसे आप उसे गिराएंगे, उतना जितना अमाउंट गिरता है आपके फिंगर से डिप करने के बाद उसे एक मात्रा कहते हैं। 10, 8, 6 सच ड्रॉप, उसकी जैसे 10, 8 और 6 सच ड्रॉप्स आर द मैक्सिमम, मॉडरेट एंड मिनिमम। यानी अगर मैक्सिमम माना जाए तो 10, यानी तीक्ष्ण में 10, मॉडरेट मध्यम माना जाए 8 और मिनिमम माना जाए कितना? 6। ये किसके लिए है? मर्सनस के लिए है। इन रिस्पेक्ट ऑफ पेस्ट, अगर कल्क की बात करें तो इन रिस्पेक्ट ऑफ पेस्ट कल्क फ्रेश जूस डिकोरेशन द डोज आर लेस बाय द बिंदु। मतलब जैसे 10, 8, 6 था जब हम बिंदु के रेफरेंस में मर्स के नस में बात कर रहे थे, जब हम लोग पेस्ट की यानी अवपीड़क की बात करेंगे तो वो कैसे हो जाएगा? 8, 4, 6 यानी मैक्सिमम। वहाँ पे तीक्ष्ण कितना 10 था तो यहाँ 8 हो जाएगा। फिर वहाँ पे मध्यम कितना था? 8, तो यहाँ पे 4, और वहाँ पे जो मिनिमम था वो 6 था तो ये तो 4। तो इसको इम्पॉर्टेंट भी है और ध्यान भी रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग नस पर्सन अनसुटेबल टू नस, यानी कौन कौन से किन्हें नस से नहीं देना चाहिए। तो नेसल मेडिकेशन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू पर्सन्स हु हैव जस्ट देन कंज्यूम्ड वाटर, जो ने तुरंत पानी पिया है, वाइन या फिर आर्टिफिशियल पॉइजन। फिर फैट अ पार्ट ऑफ स्नेहन थेरेपी और हु विश टू कंज्यूम देन सून, हु हैव टेकन फूड, जो तुरंत खाना खाया हो। फिर हु हैव ऑलरेडी टेकन बाथ, जो नहा चुका हो, हु हैव डिज़ायर टू टेक बाथ सून, या फिर जिसे तुरंत नहाना हो। हु हैड ब्लड लेटिंग थेरेपी और सीवियर ब्लड ब्लीडिंग ड्यू टू द अदर कॉजेज, या जिसे खून निकल चुका हो ज़्यादा। हु हैव हैविंग एक्यूट रेनाइटिस, उसे नहीं देना। फिर पेशेंट ऑफ डिप्सिनिया, COPD, अस्थमा, कफ। फिर उसके बाद द पेशेंट हु हैव अंडरगॉन प्यूरिफिकेशन पंचकर्म थेरेपी जैसे वमन, विरेचन, इनके बाद नहीं देना। एंड हु हैव बीन गिवन बस्ती ट्रीटमेंट। अब नेजल मेडिकेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड, किस किस में देना है? एडमिनिस्टर्ड इन मॉर्निंग फॉर श्लेष, जैसे इंक्रीज ऑफ कफ तो हम दे सकते हैं। ड्यूरिंग मिड डे ऑफ फॉर पित्त, एंड इन द इवनिंग फॉर द नाइट फॉर द हेल्दी पर्सन। ड्यूरिंग शरद एंड वसंत में इट शुड बी गिवन इन फोरनून। During winter, it should be given in midday and evening in Grishma summer. Where there is sunlight during Varsha, rainy season, it should be done both in the evening and morning daily in the following disease. Like Vata Shirorog, disease of the head caused by the Vat, hiccups, ayam, tetanus, aptanak, convulsive disorder, फिर stiffness of the neck, manyastam, and swaraksh, hoarseness of the voices. In other diseases, it should be done on every alternative day for a week. यानी अगर दूसरे डिजीज़ में हम लोग एक सप्ताह में एक बार नस्य को देना चाहिए इन डिजीज़ को छोड़ के। फिर आता है नस्य विधि, प्रोसीजर ऑफ मेडिकेशंस। आखिर नस्य विधि कैसे देते हैं अपन, इसके बारे में समझते हैं। क्या और कैसे, कब, ये हमने देख चुका। अब कैसे देंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। The head of the person should has attended to the essential activities, elimination of urine and feces,
वॉशिंग ऑफ द टीथ एंड माउथ अर्लियर, मतलब ये सारी चीज़ें करने के बाद शुड बी मसाज विथ ऑयल एंड गिवन फॉर्मेंटेशन, माइल्ड स्वेटिंग, हल्का स्वेदन करा दीजिए उसका। इसके बाद ही शुड देन बी मेड टू लाई ऑन अ कोट इन अ रूम डिवॉइड ऑफ ब्रीज, आपको एक कमरे में से लिटा देना है। फिर इसके बाद द पार्ट अबव द शोल्डर, जो शोल्डर के ऊपर के पार्ट शुड बी गिवन फॉर्मेंटेशन, उन्हें माइल्ड स्वेटिंग यानी स्वेदन कराना है। फिर इसके बाद वंस अगेन यानी दोबारा आप स्वेदन करा रहे, ही इज़ मेड टू लाई स्ट्रेट विथ हिज फेस अपवर्ड, जिसका ऐसा लेटाना है जैसे चेहरा सामने की ओर हो, फेस अपवर्ड, एक्सटेंडिंग हिज आर्म एंड लेग। द मेडिसिन स्लाइटली वार्म्ड विद द हीट, जो मेडिसिन होगी उसे हल्का गर्म कर लीजिए, हॉट वाटर, एंड शुड बी टेकन आइदर इन अ ट्यूब और अ सोक्ड इन अ पीस ऑफ अ क्लोथ एंड इंस्टिलाइज्ड इनटू अ ईच नॉस्ट्रिल अल्टरनेट, मतलब एक बूंद पहले जैसे राइट में दिया तो एक बूंद फिर लेफ्ट में, कीपिंग द अदर वन क्लोज्ड, मतलब एक जैसे एक में डाला तो उसको बंद करके फिर दूसरे में डालें, तो एक बंद करेंगे एक में डालेंगे। आफ्टर इंस्टिलिंग हिज सोल्स, नेक, पाम्स, ईयर एक्सेट्रा शुड बी मसाज, उसका बाद उसका मसाज करना पड़ेगा, उसके नेक का, पाम का, ईयर्स का, सोल का, एंड माइल्डली ही शुड देन टर्न टू इट्स साइड एंड स्प्लिट आउट द इंटायर मेडिसिन कम्स आउट, और जो भी उसके माउथ से निकलता है उसे हमें वॉमिट कराना है या मल जो निकलता है। इन दिस मैनर 2 और 3 नश्य मेडिकेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड, इसमें 2-3 प्रकार के नश्य किए जाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, जैसे अगर हम लोग स्नेहन नस्य करने के लिए हम लोग फैट मटेरियल का उपयोग करते हैं। नेसल मेडिकेशन विथ फैट मटेरियल शुड बी गिवन एट द एंड ऑफ द परगेटिव नेजल मेडिकेशन इन कंसिडर्ड ऑफ द दोषाज। आफ्टर मेडिकेशन इज कंप्लीटेड द पेशेंट शुड लाई ऑन द फेस अपवर्ड, फेस ऊपर की ओर, फॉर अ पीरियड ऑफ अटरिंग 100 syllables फॉर 100, मतलब 100 सेकेंड तक के लिए उसे रखना है। एंड देन ही शुड इनहेल स्मोक ऑफ मेडिकेटेड हर्ब्स एंड गार्गल्स द माउथ विथ ल्यूकम वाटर मेनी टाइम्स टू क्लीन द थ्रोट। तो क्या करना है इसके बाद, आप धूमपान लीजिए और फिर जो भी मुंह में आता है कुल्ला करिए ल्यूकम वाटर यानी गर्म पानी के साथ। सिम्टम्स ऑफ अ गुड स्नेहन नस, कैसे पता चलेगा कि आपने जो नस्य कराया, स्नेहन नस्य कराया है वो सम्यक हुआ है, तो सुख अच्छ्वासो यानी एस्पायरेशन विदाउट डिफिकल्टी, अगर आप सांस ले रहे हैं तो विदाउट परेशानी से सुख उच्छ्वास। फिर उसके बाद सुख स्वप्न, स्लीप अच्छी आएगी। सुख बोध यानी ईजी अवेकिंग फ्रॉम अ स्लीप, एंड कीननेस ऑफ अ सेंस ऑर्गन, अक्ष पातो आर द साइन ऑफ द लुब्रिकेटिंग नेसल थेरेपी प्रॉपर्ली डन। अगर अच्छे से हुआ होगा तो अच्छी नींद आएगी, अच्छे सांस लेते बनेगा, अच्छे से उठ जाएंगे, हमारे सेंस ऑर्गन अच्छे से काम करते हैं। तो ये है सिम्टम ऑफ अ गुड स्नेहन नश। अब आता है सिम्टम्स ऑफ अ इनएडिक्वेट स्नेहन नश। अगर आपने या ज़्यादा कर दिया, अच्छे से नहीं किया तो क्या होगा, अक्षी स्तब्ध यानी रूक्षे अति स्तब्धता, क्या होगा, लॉस ऑफ मूवमेंट ऑफ द आई की मूवमेंट कम हो जाएगी। शोषो नश्य क्या होगा, इमेशिएशन, शोष मतलब इमेशिएशन, ड्राइनेस ऑफ द नोज एंड द माउथ। फिर मृत शून्यता अर्थात फीलिंग ऑफ द एम्प्टीनेस इनसाइड द हेड आर द साइन ऑफ द ड्राइनेस और द इनएडिक्वेट लुब्रिकेशन। तो इसका मतलब अगर अक्षी स्तब्धता हो, शोष हो या फिर मूर्ध शून्यता हो तो अर्थात अच्छे से नहीं किया गया। सिम्टम्स ऑफ द एक्सेस स्नेहनस, अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो स्निग्धो अति, कंडू, गुरुत्वा, प्रशीक, अरुचि, पीनस। क्या क्या हो सकता है अगर ये सारे इंपॉर्टेंट श्लोक्स हैं, तो कंडू हो सकती है ईचिंग, गुरुता फीलिंग ऑफ हैवीनेस, प्रशीक एक्सेस सलाइवेशन, अरुचि एनोरेक्सिया, पीनस राइनाइटिस आर द साइन ऑफ एक्सेस लुब्रिकेटिंग थेरेपी। अब आता है सिम्टम ऑफ द गुड विरेचन। अगर आपने विरेचन नस्य थेरेपी अच्छे से दिया तो क्या होगा, सुविरक्ता, अक्षी लघुता यानी अक्षी लघुता मीन्स आंखें एकदम लाइट होंगी। फिर इसके बाद वात्र स्वर्ण विशुद्धि अर्थात जो आप बोलेंगे क्लियर माउथ, मतलब जो आप बोलेंगे वो क्लियर होगा और आवाज़ क्लियर आएगी। इनएडिक्वेट विरेचन नस्य कॉजेज एक्सरबेशन ऑफ द डिजीज एंड एक्सेस थेरेपी। फिर आता है प्रतिमर्श नश्म। प्रतिमर्श नश्म में देखिए, प्रतिमर्श नश्म इज अ टाइप ऑफ ऑयल फैट नश्म, हियर द डोज इज़ वेरी लो, यहाँ पे जो डोज होता है बहुत कम होता है। हैंस इट इज़ इंडिकेटेड इन वाइड वेराइटी ऑफ डिजीज़, मतलब इसका जो अमाउंट होता है वो कम होता है, तो हम इसे हर डिजीज़ में इसका उपयोग करा सकते हैं। जैसे इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन छत, वोंडेड कहीं चोट लगी हो, फिर द इमिशिएटेड शोष हो, बल द चिल्ड्रन, वृद्ध, बाल,
बाल, वृद्ध, सुकुमार, मतलब जैसे जो इमेशिएटेड हैं, जो बच्चे हैं, जो एज्ड हैं, हम सबको दे सकते हैं, बाल, वृद्ध। एंड दोज हु हैव हैप्पी, जिन्हें अगर अच्छी लाइफ, कंजर्वेटिव लाइफ चाहिए तो उन्हें भी दे सकते हैं। इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन एवरी सुटेबल टाइम एंड सीजन। कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द प्रतिमर्श, इसकी कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? इट इज़ नॉट सुटेबल इन दुष्ट पीनस, यानी अगर किसी को राइनाइटिस है तो नहीं देना। मद्य पीता, यानी दोज हु हैव ड्रंक वाइन, जिन्होंने वाइन या कुछ उन्हें ड्रंक किया हुआ है तो नहीं देना। फिर अबल श्रोता, अर्थात पीपल विथ लो ईयर्स, लो हियरिंग, जिसे सुनने की कमियों से नहीं देना। फिर उसके बाद हेड इन्फेक्टेड विथ वॉर्म। उत्कृष्टा दोषा, in whom the doshas are gently imbalanced and moving from one place to other, मतलब उत्कलिष्ट यानी दोष बढ़ चुके हैं। in this condition it is not suitable because it is of less quantity, तो क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम होती है तो हम इनमें उपयोग नहीं करते हैं। फिर आता है प्रतिमर्श नर्स की कला, मीन्स द टाइम टू एडमिनिस्टर प्रतिमर्श कब होगा, कब कब इसे लेंगे? आफ्टर हेड मसाज, हेड मसाज के बाद आफ्टर गंडूश, आफ्टर अंजन, आफ्टर डिफिकेशन, आफ्टर टूथ ब्रशिंग, आफ्टर बाउट्स ऑफ लाफिंग। इट्स डोजेज ऑफ 2 बिंदु, यानी 2 ड्रॉप। हमने क्या पढ़ा था? 10, 8, 6, और पीड़क में क्या पढ़ा था? 8, 6, 4, और यहाँ पे ये ध्यान रखें सिर्फ 2 बिंदु। क्या हो रहेगा? 2 बिंदु इसके प्रमाण है। फिर आता है प्रतिमर्श क्लियर द चैनल्स, रिलीव्स फैटिग, इम्प्रूव्स द आई साइट, तो ये काफ़ी अच्छा भी काम करता है। अब आता है क्रिया निषिद्ध व्यय, अर्थात अनसुटेबल एज फॉर द थेरेपी। नश शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू दोज हु आर लेस 7 ईयर्स, जो 7 साल से कम है, मोर देन 80 ईयर्स, जो 80 साल से ज़्यादा है। धूम्र, इनहेलेशन ऑफ द स्मोक ऑफ द ड्रग्स शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड फॉर द चिल्ड्रन बिलो 18, 18 साल के कम को नहीं देना। और कवल माउथ गागलिंग शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5, जो 5 साल से कम है ना, गागल। शोधन प्यूरिफिकेशन थेरेपीज लाइक वमन, विरेचन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बिलो 10 ईयर, जो 10 साल से कम है उन्हें शोधन चिकित्सा नहीं देनी, और जो 70 वर्ष के ऊपर हैं उन्हें भी शोधन चिकित्सा नहीं देनी, लाइक वमन, विरेचन, इनसे दूर रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ प्रतिमर्श इज अ काइंड ऑफ नेसल मेडिएशन, इज गुड फॉर द बर्थ टू डेथ, मतलब अपन इसे कभी भी दे सकते हैं, जस्ट लाइक बस्ती ट्रीटमेंट। इट प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ मर्श नश ऑयल हाई डोज इफ़ यूज डेली, इट डज नॉट नीड एनी कंट्रोल, अगर आप प्रतिदिन भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रिगार्डिंग द फूड एंड एक्टिविटीज़, बस इस पर यह ध्यान रखना आपको क्या खाना है और किन किन रोगों से बचना है। नॉर इट हैज़ एनी रिस्क, और इसकी रिस्क ज़्यादा भी नहीं है। Mediated oils only is ideal for the daily use of nush, because the head is dwelling place of the cough and no fat other than oil can keep it healthy. Immediately and delayed action, more and less benefit are the result of the mers and pratimers respectively. अर्थात मर्स में इमीडिएट, प्रतिमर्स में डिलेड एक्शन, मर्स में ज़्यादा और प्रतिमर्स में लेस एक्शन मिलता है। इज़ देयर नो डिफरेंस बिटवीन देम, अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता तो हु विल रिसोर्ट टू मर्स विच इज़ एसोसिएटेड विथ कंट्रोल, जैसे कि हम सब ने पढ़ रखा, मर्स में कितने कंट्रोल रिगार्डिंग टू फूड एक्टिविटीज़ एंड रिस्क का ध्यान रखना पड़ता है। इन सच अ वे अक्षपान, ड्रिंकिंग ऑफ प्योर फैट अलोन, एंड vicharna, intake of the fat mixed with food, etc. Similar in the case of kuti praveshika, one kind of rejuvenating therapy where the person needs to stay in a house for, मतलब एक ऐसी कुटी होगी जिसमें एक इंसान को रहना पड़ेगा, and weeks together taking च्यवनप्राश etc. जिसमें अपना स्वेदन कराते हैं। वातपिका means where a patient can do his routine work, similar in case of anuvasan, fat enema and matra basti, fat enema with little oil। तो इन सारी चीज़ों का अपन टेक केयर करते हैं। अब ये माइंड में क्वेश्चन आता है कि अपन नशे तो कर रहे हैं पर किससे करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, तो पढ़ लिया। तो स्टार्ट विद अणु तेल, तो हम अणु तेल के साथ करते हैं। अब अणु तेल को बनाते कैसे हैं या फिर क्या है इसमें? जीवंती, जाल, देवदारू, जलाधा, त्वक, सेव, गोपी, हीमा, द्वारी त्वक, मधुका, प्लव, अगरू, शतावरी,
पुंड्रभ, बिल्व, उत्पला, द टू धवनी, शुराभी, द टू स्थिरा। तो ये सारे जो ड्रग्स हैं इन्हें लेना है। एंड आर टू बी बॉइल्ड इन 100 पार्ट ऑफ द रेन वाटर, 100 गुने पानी में उसे उबालना है। फिर इसका जो 1/10 पार्ट बचे टू द डेकोरेशन इक्वल क्वांटिटी ऑफ सीसम ऑयल इज एडेड एंड कुक्ड फॉर 10 टाइम्स। फिर उसके बाद उसमें सीसम ऑयल मिला के 10 बार उसे 10 टाइम्स उसे कुक्ड करना है। अगेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ डेकोरेशन इज एडेड इवेपोरेटेड। फिर उसके बाद द प्रोसेस इज रिपीटेड 10 टाइम्स एंड ड्यूरिंग द 10th कुकिंग, जो 10वीं बार कुक करते हैं उसमें इक्वल क्वांटिटी ऑफ गोट मिल्क यानी बकरी का दूध मिला के एंड कुकिंग इज कंप्लीटेड एंड द ऑयल इज नोन एज अणु तेल यूज्ड एज नेसल ड्रॉप एंड बिटोब्स। ग्रेट बेनिफिट, बहुत फ़ायदे हैं इसके। नस्य का फल क्या है? द स्किन, शोल्डर, नेक, face and the chest become thick, well developed and bright. The body parts and the sense organ became strong. Disappearance of the gray hairs which be obtained by a person who becomes habituated to nasal medication। यानी अगर जो प्रति मर्स या मर्स जो रोज कराता है, रोज लेता है, उसे स्किन, शोल्डर, नेक, फेस, chest become thick and well developed and bright. The body parts and the sense organ become strong. Disappearance of the